गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में एक बार फिर से। आज मैं लेकर के आया हूँ फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स की सेकंड क्लास है ये। और मैं सेकंड क्लास लेकर के आया हूँ मैकेनिक्स पे। सभी ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट है, आप लोगों को बता दिया है। ये मैंने इसलिए बताया कि फर्स्ट ईयर की क्लास है क्योंकि पिछली बार एक लड़के ने कमेंट किया था, सर ये बता दीजिएगा कि सर ये फर्स्ट ईयर की क्लास है या सेकेंड ईयर की क्लास। तो आओ सर, क्लासेस में फिर से एक बार सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक पहुंचाएं। अब पहले मैंने परसों आप लोगों को कुछ पढ़ाया था, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसमें आपको दूरी और विस्थापन बताया था। लास्ट पॉइंट था उसमें मैंने कहा था आपको दूरी और विस्थापन बताना है। तो पहले हम वो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। एक प्रॉब्लम ये है, किसी भी बच्चे ने अभी तक उनका सॉल्यूशन कमेंट में नहीं भेजा है, जबकि मैंने कहा था कि आप सॉल्यूशन जरूर कमेंट में लिखे। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि कोई पदार्थ ए बी सी और डी से होता हुआ, ए से होता हुआ बी, ए से चलता है, बी सी से होता हुआ डी पर पहुंचता है, ठीक है। तो इसमें दूरी और विस्थापन ज्ञात करना था, ठीक है। पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन था कोई पिंड ए से अर्धगोलाकार पथ पर होता हुआ बी तक पहुंचता है, और जो इसका अर्धगोलाकार था, इसकी त्रिज्या जो थी, रेडियस जो थी, वो r थी, ठीक है। इसकी रेडियस r थी। पॉइंट ए से होता हुआ बी पर पहुंचा था, ठीक है। इसमें भी हमें दूरी और विस्थापन ज्ञात करना था। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो था कोई एक पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और गोलीय पथ पर चलते हुए पॉइंट ए पर फिर वापस आ जाता है। इसकी भी रेडियस जो थी वो r थी, ठीक है। तो इसका भी आपको दूरी और विस्थापन आया। तो दूरी मैंने आपको बताई थी, किसी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किया गया पूरा मार्ग दूरी कहलाता है। तो अगर इसकी बात करें पहले क्वेश्चन में, तो तय किया हुआ मार्ग ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो हमारी दूरी क्या आएगी? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये हो गई हमारी डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर अब हम यहां डिस्प्लेसमेंट की बात करें और यहां डिस्टेंस, ठीक है। अब हम डिस्प्लेसमेंट की यहां पे बात करें तो हमने बताया था प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच सीधी रेखा पर मिलाने से जो दूरी प्राप्त होती है वही हमारा विस्थापन होता है। तो प्रारंभिक पॉइंट, इनिशियल स्टेट ये थी और लास्ट स्टेट ये थी, तो दोनों को हमने एक सीधी रेखा में मिला दिया। तो ये जो डिस्टेंस हमारी आई है यही हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गई ए और डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की जो डिस्टेंस थी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो था ए और डी। सबका हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे अगर हुआ होगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा। देखो रेडियस आर दिया हुआ है, जब रेडियस आर है तो ये पॉइंट से यहां तक की बात करें तो ये भी रेडियस हो गई आर, यहां से यहां तक, ठीक। यहां से यहां तक बात करें तो ये भी रेडियस हो गई, ये भी आर हो गई। एक गोला होता है, ठीक है। गोले की परिधि होती है 2 पाई आर। हमने चला कितना? आधा गोला। तो अगर हम इसमें डिवाइड कर दें 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, दूरी हमने कितनी चली? पाई इंटू आर, ठीक है। पाई इंटू आर। भाई गोले की परिधि क्या थी? 2 पाई आर, ठीक है। और ये जो इसकी रेडियस थी आर थी, तो हमने देखा आधा हमने सर्किल चला तो आधे में हमने 2 से डिवाइड कर दिया, बचा क्या? पाई आर, ठीक है। तो इसकी जो इसकी जो डिस्टेंस हो गई वो हो गया पाई आर। अब इसकी अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें,
तो सीधी रेखा में दूरी, तो यहां से यहां तक r प्लस यहां से यहां तक r इज इक्वल टू 2r। जो डिस्प्लेसमेंट हो गया सेकंड क्वेश्चन का वो हो गया 2r। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट ए से चला था, बी से होता हुआ, ठीक, और फिर पुनः ए पर पहुंच गए थे, रेडियस r थी, तो वही चीज यहां पे भी आई थी। ये सेंटर था, यहां से यहां तक की रेडियस r, ये भी कितना हो गया r, ये भी कितना हो गया r। वैसे अब इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, वो हम बताते हैं। प्रारंभिक इनिशियल स्टेट से लास्ट स्टेट तक की कुल डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है, कुल तय किया गया मार्ग डिस्टेंस कहलाता है। तो हमने कितना बोले कि हमने बताई 2 पाई r, और इतना ही हम चले हैं, ठीक। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो अब क्या होता है, इनिशियल स्टेट a थी एंड लास्ट स्टेट के बीच जो डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल स्टेट इसकी क्या थी a, ठीक है, लास्ट स्टेज क्या थी, घूम के फिर हम वहीं आ गए a, तो a से a तक चले, खड़े कहां हैं, वहीं पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, इसका डिस्प्लेसमेंट 0, इसका 2r, इसका ad, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए थे, सभी ने कर लिए होंगे उम्मीद है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज सम इम्पोर्टेंस थ्योरीज उस दिन बताई थी मैंने, आज उसी में 2-4 थ्योरी बाकी हैं, वो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ पहले कौन कौन सी रहेगी। पहला टॉपिक रहेगा मास। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूं, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा इंग्लिश वर्ड यूज करें, क्योंकि अब जो डिप्लोमा का पेपर आ रहा है उसमें इंग्लिश वर्ड लिख देता है, वो ये नहीं कहता द्रव्यमान क्या है, ठीक है, वो लिखता है मास क्या है। अगर आपको मास नहीं पता द्रव्यमान को बोलते हैं तो वहां पे देखते रह जाएंगे, सर ने नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो बात करते हैं, पहला टॉपिक रहेगा मास, दूसरा वेट, ठीक है, मीन्स भार, थर्ड टॉपिक वेलोसिटी, ठीक है, वेग, फोर्थ टॉपिक स्पीड, चाल, फिफ्थ टॉपिक एक्सेलरेशन, मीन्स त्वरण, ठीक है, सिक्स टॉपिक लीनियर मोमेंटम, मतलब रेखी संवेग, लीनियर मोमेंटम। सेवेंथ टॉपिक रहेगा आपका वर्क, मीन कार्य। एट्थ टॉपिक पावर, मतलब शक्ति, जिसको बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में क्षमता। ये आज 8 टॉपिक पहले क्लियर करते हैं, टाइम रहेगा और आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मास। अब हम बात करते हैं मास की। मास की अगर हम बात करें तो ठीक है, तो मास क्या है, किसी पदार्थ में जितनी मात्रा उपस्थित रहती है, ठीक है, किसी पदार्थ में जितनी मात्रा उपस्थित रहती है उसे उस पदार्थ का मास या द्रव्यमान कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है, क्योंकि हम अगर कोई पूछ दे इसका द्रव्यमान कितना है तो आप बताओगे 1 किलोग्राम।
ये तो नहीं कहता वो 1 किलोग्राम पूर्व की दिशा में, नहीं कहता ना, कोई दिशा नहीं होती इसकी, ठीक है। तो हमारा जो मास है एक अदिश वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब सेकंड, हाँ, और दूसरा पॉइंट इसमें जुड़ सकता है, बिना मास के किसी भी मैटर या पदार्थ का कोई अस्तित्व संभव नहीं है। मास किसी पदार्थ में उसकी जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे मास कहते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि है। बिना मास के किसी भी पदार्थ का अस्तित्व संभव नहीं है। दूसरी बात करते हैं हम भार की। हाँ, इसका मात्रक यूनिट इसकी जो होती है वो होती है किलोग्राम। एसआई में, सीजीएस में अगर बात करें तो ग्राम, और ठीक है एमकेएस में टन, ठीक है। एमकेएस की बात नहीं है, केवल हमें जो मेन होती है वो एसआई यूनिट पढ़नी है, तो याद रखना किलोग्राम, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिनमें सीजीएस यूनिट पढ़ी जाती है, उनकी मैं बताता चलूंगा। टॉपिक था फर्स्ट। सेकंड टॉपिक अगर बात करें हम इसकी, वेट, भार, जो बताते जा रहा है वो साफ करते जा रहा है, ठीक है। वेट, अगर इसकी हम बात करें, मास को एक चीज और लिख लेना, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। जहां भी मास मिलेगा आपको उसको स्मॉल एम से डिनोट करना है, मतलब प्रदर्शित करना है, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं वेट मींस भार। देखो बुक में जो लैंग्वेज लिखी है वो कई जगह अलग अलग लिखी है, तो जैसे लिखी है, कई जगह लिखी है कि मास एंड गुरुत्वाकर्षण के गुणनफल को भार कहते हैं। कई जगह लिखा है पृथ्वी, और मेन यही है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वही उसका भार होता है, क्या, वेट। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट इसको किससे करते हैं, W से। किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम वेट कहते हैं। तो बल किस बल से आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण। आपने पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण हर चीज पृथ्वी की ओर खिंचाव महसूस करती है, तो ये हो गया बल, और इसमें है एम। ये फोर्स टोटल लगता है हमारे पृथ्वी पर, जब जो लगता है। अब एक चीज और, ये जो बल लगता है, अब ध्यान देना, इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के सेंटर की ओर होती है, ठीक है। जहां पृथ्वी का सेंटर होता है उसी की ओर इसकी दिशा होती है। जब इसकी दिशा है पृथ्वी के सेंटर ओर की, तो ये एक वेक्टर नहीं होता, स्केलर थी ये, ठीक है। ये एक वेक्टर राशि है। वेक्टर मतलब होता है सदिश, ठीक है। ये एक सदिश राशि है। अब अदिश व सदिश राशि एक बार यही बता देते हैं, आगे भी ये टॉपिक है। वे सदिश राशियां वे राशियां जिनको बताने के लिए मात्रक के साथ साथ या उसकी पदार्थ की मात्रा के साथ साथ उनकी दिशा भी बताना जरूरी होती है, वे होती हैं सदिश राशियां। वे मात्रा, अब सेकंड अदिश राशियां वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी, ठीक है। थर्ड टॉपिक जो है, इसका भी मात्रक यूनिट जो है वो किलोग्राम, इसकी जो अगर हम यूनिट निकालेंगे तो किलोग्राम, और इसका जो होता है मीटर पर सेकेंड, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को हम न्यूटन भी बोलते हैं। तो वेट या भार का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। किलोग्राम इसका, मीटर पर सेकेंड होता है गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है। तो हमारा हो गया न्यूटन। थर्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको बोलते हैं वेग। इसकी अगर हम बात करें तो वेग क्या होता है, किसी पदार्थ के विस्थापन परिवर्तन की दर। अब ये क्या हो गया विस्थापन परिवर्तन की, मतलब अगर मैंने 3:30 पर देखा कोई वस्तु यहां पर थी, ठीक है, इस जगह पे, और 3:31 पर मैंने चेक किया
वो वस्तु विस्थापित होकर यहां पहुंच गई। तो कितने टाइम में कितनी दूरी, 1 मीटर मान लिया हमने, चल दिया। कितने टाइम में कितनी दूरी चल रही है, वही होती है विस्थापन परिवर्तन की दर। किसी वस्तु की विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। हमने बताया था विस्थापन 0 हो सकता है, ठीक है। किसी भी वस्तु का समय परिवर्तन के साथ विस्थापन 0 हो सकता है। तो जब विस्थापन विस्थापन 0 हो सकता है तो वेग भी 0 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो विस्थापन परिवर्तन की दर जो होती है वो हमारी कहलाती है क्या, वेलोसिटी। तो विस्थापन को अगर हम डिनोट कर दें डी से, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसलिए स्मॉल डी से डिनोट किया है, और दर टाइम। अब हम वेलोसिटी का अगर मात्रक निकालें तो डिस्टेंस मीटर से पर सेकेंड, यूनिट इसकी होगी मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर बता देते हैं, वेलोसिटी किसी वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर उसकी वेलोसिटी कहलाती है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है। यदि किसी कोई पदार्थ t समय में d विस्थापित हो रहा है तो वेलोसिटी d बाई टी। अब बात करते हैं स्पीड की। फोर्थ टॉपिक था स्पीड, ठीक है। चाल, किसी वस्तु के दूरी परिवर्तन की दर हमारी चाल कहलाती है। ये क्या है, दूरी परिवर्तन की दर। अब एक चीज और ध्यान देना, अगर हमने बताया था कि डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस मतलब दूरी क्या थी हमारी, एक अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन क्या था, सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी। अब जब हमने विस्थापन के साथ किया, विस्थापन हमारा वेक्टर क्वांटिटी था, तो मतलब वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, मतलब सदिश राशि है। विस्थापन हमारा वेग हमारा कैसा है, वेलोसिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं स्पीड की। तो हमने बताया दूरी, किसी वस्तु की दूरी परिवर्तन की दर वेलोसिटी स्पीड कहलाती है। दूरी कैसे, कोई पॉइंट यहां था, t समय बाद यहां आ गया, ठीक है, और ये दूरी जो थी कैपिटल D थी, डिस्टेंस जो थी वो d थी। तो दूरी परिवर्तन की दर तो लिख देंगे d बाई टी। अब देखो डिस्टेंस क्या है, अदिश राशि, अदिश राशि है, हाँ। तो हमारा स्पीड कैसी हो गई, ये भी अदिश राशि हो जाएगी। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और अगर इसका फार्मूला लिखें, स्मॉल s से डिनोट करते हैं कैपिटल D बाई टी। दूरी परिवर्तन की दर स्पीड कहलाती है। अगर हम इसका मात्रक निकालें तो दूरी को, डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकेंड में, इसका भी मात्रक मीटर, यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि है। स्पीड भी हो गया हमारा टॉपिक क्लियर। अब बात करते हैं त्वरण की। एक्सेलरेशन मींस त्वरण। अगर हम त्वरण की बात करें, ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा दूरी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन परिवर्तन की दर, वेग दूरी परिवर्तन की दर। अब बात करते हैं वेग पे आते हैं। किसी वस्तु का त्वरण उसके वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाती है। मान लिया कुछ देर पहले त्वरण u था, ठीक है, और t1 टाइम पे u था और t2 टाइम पे उसका त्वरण उसका वेलोसिटी हो गई v हो गई। तो अब ये जो परिवर्तन की दर है ये हमारा कहलाता है त्वरण। अब देखो u बाई टी
v/t, यही तो था, ठीक है। तो यही हो गया। अब इसका जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है सेकेंड स्क्वायर। अब हमने देखो क्या बताया था, वेलोसिटी। वेलोसिटी मैंने बताई थी एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। एक चीज इसको क्या कहते हैं, दो सदिश राशियों का योग गुणनफल सदिश होता है, दो सदिश राशियों का घटाना भी सदिश होता है, एक सदिश राशि का गुणनफल सदिश राशि होता है, एक सदिश और एक अदिश राशि का क्या बोलते हैं डिवाइडेशन भी एक सदिश राशि होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक्सेलरेशन भी हमारा हो गया, ठीक है। अब आते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम रेखी संवेग, रेखी मतलब एक सीधी रेखा होती है, ठीक है, रेखी संवेग। इसको बोलने के लिए बताया गया है किसी गतिमान पिंड के, जो कोई जिसमें कोई वेलोसिटी है, ठीक है, स्पीडेबल या वेलोसिटी है किसी पिंड में, किसी गतिमान पिंड के मास और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, रेखी संवेग या लीनियर मोमेंटम कहलाता है। किसी गतिशील पिंड के मास मतलब द्रव्यमान और वेग मतलब वेलोसिटी का गुणनफल रेखी संवेग लीनियर मोमेंटम कहलाता है। इसे स्मॉल p से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल p से डिनोट करते हैं। हमने बताया क्या, अब देखो, लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग, ठीक है, रेखीय संवेग। हमने क्या बोला, मास इनटू वेलोसिटी, ध्यान देना, हाँ याद हो, मास इनटू वेलोसिटी। मास को अब हमने बोला इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको स्मॉल p से हम डिनोट करते हैं। मास को हमने बताया था स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को हमने बताया था स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम का फार्मूला। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, यूनिट इसी की चाहिए, ठीक है, m किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका जो होता है यूनिट होती है। यहां तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार और बता देते हैं, किसी गतिमान पिंड के मास और वेलोसिटी का गुणनफल उसका लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग कहलाता है। लीनियर मोमेंटम मतलब रेखीय संवेग कहलाता है। यहां तक क्लियर, पार्ट नंबर 6 भी हमारा क्लियर हो गया। सेवेंथ, वर्क, कार्य। अब जो कार्य होता है पहले अपनी भाषा में समझ लेते हैं। जब ये कोई पिंड है, ठीक है, ये मार्कर कोई पिंड है या मैटर है या पदार्थ है, ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगाया, ये देखो, ठीक है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं और अगर ये अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि हमने कोई कार्य नहीं किया है। यदि हम इस पे फोर्स लगाएं और ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, ठीक, हमने यहां पे था, फोर्स लगाया, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, तो यही हमारा वर्क होता है। तो वर्क यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने से उसमें विस्थापन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो बल और विस्थापन के गुणनफल, एक चीज और रखना, बल और विस्थापन के जहां तक लिखा जाता है सदिश गुणनफल, दिशा सहित पूछता है, ठीक है, बल और विस्थापन के अदिश, अदिश जिसको बोलते हैं स्केलर, हिंदी में यार स्केलर, बल, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के स्केलर मल्टीप्लाई को वर्क
कहते हैं। अब वर्क याद करें तो हमने क्या बोला, फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लाई होता है वो वर्क होता है। वर्क को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, फोर्स को स्मॉल f से इनटू डिस्प्लेसमेंट स्मॉल v। अब अगर हम वर्क की यूनिट निकालें, अगर डायरेक्टली पता है तो हम इसको जूल, जूल कहते हैं, या फोर्स को हम बोलते हैं न्यूटन इनटू मीटर। एक न्यूटन मीटर में एक जूल होता है। इसी न्यूटन इनटू मीटर को जूल से भी डिनोट किया गया है। तो अगर हम बात कर लें तो हम कोई पूछ दे वर्क की यूनिट क्या होती है तो बोल सकते हैं न्यूटन मीटर या जूल। ठीक, न्यूटन मीटर या जूल उसकी वर्क की यूनिट होगी। वर्क के बाद हमारा लास्ट है पावर। पावर, ठीक है, अब हमारी है पावर, कार्य करने की दर। दर जहां लग जाए मतलब का W वर्क अपॉन टाइम, मतलब आपने इतने समय में इतना काम किया है। 2 घंटे में मैंने एक दीवार, जिसको बोलते हैं वाल, का निर्माण किया है। तो हमारी जो पावर है वो यही है। अगर निकालना चाहें तो कैसे, वर्क जितना किया है तो हमने एक वाल का निर्माण किया है कितने टाइम में, 2 घंटे में। अब ये देखो 2 घंटे में एक दीवार बनाई जाना, तो ये हो गया 1/2 मतलब 0.5 के आसपास। अदर की अपेक्षा मेरी 0.5 कार्य करने की क्षमता है। ऐसे यार नहीं बोल देते हो कि 50 किलो की बोरी हम उठा लेंगे तो मेरी इतनी पावर है, 50 किलो वो अरे यार इतनी क्षमता है, क्षमता नहीं तुम्हारी। तो वही कार्य करने की दर जो होती, कितना काम कर सकते हो, वही हमारी कितने टाइम में कितना काम कर सकते हो, वही हमारी शक्ति होती है। तो वर्क अपॉन टाइम, पावर को P कैपिटल P से डिनोट करते हैं। हमने बताया था वो जो था संवेग, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, उसको स्मॉल p से। ठीक है, पावर इक्वल टू वर्क को हमने बताया था W से डिनोट करते हैं, कैसे, स्मॉल वाले से। ठीक है, टाइम t, तो पावर ये हो गया वर्क जूल पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं वाट। ठीक है, इसको अगर लिखें तो कैपिटल W से वाट को डिनोट करते हैं। तो आज मैंने बताया सबसे पहले द्रव्यमान, मास, किसी पदार्थ में जितनी मात्रा उसकी उपस्थित होती है उसे उसका मास कहते हैं। इट इज ए वेक्टर। मास कैसा, स्केलर, कि वेक्टर सदिश राशि है कि अदिश राशि है। अदिश क्योंकि मास की कोई दिशा नहीं होती है। हम ये नहीं बताते 1 किलोग्राम हमने पूर्व दिशा में लगाया था, 1 किलोग्राम बाहर है, ठीक है, किस दिशा में नहीं पता है। इट इज एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद इसकी यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। स्मॉल m से डिनोट करते हैं। वेट W, जिस पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है किसी पदार्थ को, वही उसका भार होता है। तो W इक्वल टू m इंटू जी, ये कैपिटल W था वरना स्मॉल बना लो। ठीक है, W इक्वल टू m इंटू जी, m किलोग्राम और g का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को न्यूटन भी बोलते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट की जो दर होती है उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, दूरी परिवर्तन की दर जो होती है वो हमारी स्पीड कहलाती है, यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद क्या था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेग वृद्धि की दर हमारी जो होती है एक्सेलरेशन या त्वरण कहलाती है। एक चीज और, त्वरण में एक चीज और ध्यान देना कि अगर किसी वस्तु की स्पीड कम हो रही किसी कारणवश, हमने पहले देखी थी 10 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में देखी तो 8 मीटर पर सेकेंड, इसी त्वरण को मंदन बोला जाता है।
ठीक है, इसी त्वरण को मंदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने बताया था त्वरण का एक्सेलरेशन। ठीक है, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन के बाद क्या बताया था मैंने, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में वेलोसिटी थी, वेलोसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो मतलब ये भी एक स्केलर क्वांटिटी थी। क्या बताया था, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद था वर्क और उसके बाद था पावर, ये रहे दोनों। अब इसके बाद दो टॉपिक और है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। यही है सर, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज मतलब सदिश, सॉरी अदिश हो गया। अदिश राशियां वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण जो होता है, जैसे बोलते हैं परिमाण, ये होता है जैसे जो आगे न्यूमेरिकल नंबर होता है उसको बोलते हैं परिमाण। ठीक है, वे राशियां, वे क्वांटिटीज जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण या न्यूमेरिक नंबर की जरूरत होती है और दिशा की आवश्यकता कोई नहीं होती है, वे हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियां। वे क्वांटिटीज या वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए न्यूमेरिक नंबर के साथ साथ दिशा की या परिमाण के साथ साथ दिशा की, देखो यहां पर परिमाण चाहिए था, दिशा नहीं चाहिए थी, यहां पर परिमाण चाहिए था प्लस दिशा भी चाहिए थी। जिनको डिनोट करने के लिए परिमाण न्यूमेरिक नंबर के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। अगर इसके बाद बात करें तो अब सीधे नया टॉपिक आएगा। और एक चीज और एट लास्ट में बोलना चाहता हूँ, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं, जिससे मैं लाइव आ सकूं। काफी ज्यादा टाइम लगता है, इससे मैं डेली आप लोगों को क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं, और डेली क्लासेस नहीं ले पाने की वजह से एक दिन का गैप हो रहा है, क्योंकि एक दिन मुझे कोई दूसरी क्लास अपलोड करनी होती है, दूसरे दिन दूसरी अपलोड करनी होती है। एक दिन में 2 क्लास अपलोड कर पाऊंगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, इसीलिए मैं डेली क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइए, जिससे लाइव आ पाऊंगा, तो डेली एक दिन में कम से कम 3 या 4 क्लासेस आसानी से हो सकेंगी। दूसरी बात यह है कि आप लोग, अगर आपको काम दिया जाता है, मैंने बोला, तो कमेंट जरूर छोड़िए, और जितने लोग देखते हैं वो लाइक जरूर करिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, बेझिझक डिसलाइक करिए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए अगर इतने व्यू हैं मेरे, हम देख रहे हैं 297 व्यूज हैं मेरे, ठीक है, उसमें से मात्र 13 लाइक है और 0 डिसलाइक है। मतलब ना तो उनको पसंद आ रहा है ना पसंद है। हो कहाँ यार, टाइम पास कर रहे हो क्या? अगर पसंद आ रहा है लाइक करो, नहीं पसंद आ रहा तो बेझिझक डिसलाइक करो, कोई टेंशन नहीं है, मैं भी समझूंगा। मुझे मैं कहीं प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाने में, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप नीचे कमेंट करिए सर ये टॉपिक नहीं आ रहा है। जैसे सेकंड ईयर का एक बच्चा है, उसने कमेंट किया सर मैंने जो तीसरा टॉपिक पढ़ाया उसको दोबारा रिवाइज कर दो, एक बार करूंगा, उनकी सेकंड ईयर की हाइड्रोलिक्स क्लास जैसे ही लूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। अगली क्लास में, हाँ, और संडे को टाइम टेबल सभी का दे दूंगा, जिससे मुझे बार बार आपके पास मैसेज भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज क्लास पढ़ाई गई, आज क्लास नहीं पढ़ाई गई। संडे को सारा मैं एक पूरा प्रोफार्मा बना करके आपको टाइम टेबल बना दूंगा। संडे को टाइम टेबल मिल जाएगा आप सभी को, किस दिन किसकी कौन सी क्लास चलेगी। सिविल वालों ने अप्लाई करी है कि उनकी बीएमई की क्लास चला दी जाए, तो ठीक है, आपकी चलेगी क्लासेस सारी। तो जय हिंद, वंदे मातरम।